हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज मैं आपको एज मैट्रिक्स एरर को रिमूव करना सिखाऊंगा। जब भी आपने स्टूडेंट डेटा एंट्री किया होगा यूडेस्क प्लस की वेबसाइट के ऊपर, चाहे वो एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू किया है या बल्क अपलोड किया है या आपने डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर एंट्री की है, तो आपने एक मोस्ट कॉमन टाइप का एरर देखा होगा जो कि एज मैट्रिक्स में आता है रिलेटेड टू स्टूडेंट DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की जो है उसके रिलेटेड ये एरर आता है। तो मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जो मैंने अपलोड किया था यूडेस्क प्लस के पोर्टल के ऊपर। तो यूडेस्क ने उसका वैलिडेशन फेल कर दिया है और उसमें एज मैट्रिक्स का एरर जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DOB का जो कॉलम है उसके अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो येलो कलर में हाईलाइट है, यानी कि एज मैट्रिक्स वाले एरर हैं। तो हमने इन एज मैट्रिक्स वाले एरर को रिमूव कैसे करना है या ठीक कैसे करना है, या ये एज मैट्रिक्स वाले एरर हैं क्या, चलिए सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। पोर्टल ओपन करने के बाद आपने सिंपली वैसे ही लॉगिन करना है जैसे आप नॉर्मली लॉगिन करते हैं, ठीक है। आपने अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं स्कूल के, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। स्कूल की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सीधा किसी भी क्लास को आप सिलेक्ट कर लो। मान लो हम 10th क्लास के सामने जो आपको व्यू मैनेज का बटन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने 4 बटन आपको मिलेंगे। आपने जनरल प्रोफाइल वाले बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे शो हो जाएगा इस बच्चे की सारी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एज मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। एज मैट्रिक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एज मैट्रिक्स का जो पूरा चार्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो गाइस देखें, यहाँ पे हमने एज मैट्रिक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। हमने ये देखना है कि कौन सा बच्चे की कितनी एज होगी तो वो इस क्लास के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम एज मैट्रिक्स को डिटेल में देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी एज का होगा और मिनिमम एज बच्चे की कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी क्लास में इनरोल्ड करने के वक्त, ठीक है। जब भी हम बच्चे की एडमिशन करते हैं तो मिनिमम बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए तो वो किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए एलिजिबल है। तो अभी के लिए मैं आपको 3-4 क्लासेस की एग्जांपल दूंगा, तो रेस्ट आप इस एज मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको इंडिविजुअली हर टीचर देख सकता है। ये हर टीचर के लिए कंपलसरी है कि उसको पता होना चाहिए कि जब भी हम बच्चे की एडमिशन करते हैं, बच्चे को इनरोल्ड करते हैं स्कूल में, जिस भी क्लास के लिए करेंगे उस क्लास में इनरोल्ड करने से पहले उसका एज देखना है कि मिनिमम एज कितना है इस क्लास में एडमिशन के लिए और मैक्सिमम एज कितना है इस क्लास में एडमिशन के लिए। जब हम ये देख के बच्चे को एडमिट करेंगे तो एज मैट्रिक्स का एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। एज मैट्रिक्स का एरर इसीलिए आता है कि बच्चे की एज जो है वो किसी भी क्लास के लिए जो एज चाहिए होती है या उससे कम होती है या उससे ज्यादा होती है, तो एज मैट्रिक्स का एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नर्सरी, LKG और UKG का देखेंगे कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो ये बच्चा नर्सरी, LKG या UKG के लिए एलिजिबल है। तो ये जानने के लिए हमें ये बॉक्स इसके ऊपर लगाएंगे जो यहाँ पे ब्लैक स्पेस आपको मिल रही है मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये फिट आ रहा है वो पार्टिकुलर एज है उस बच्चे के लिए। सबसे पहले हम नर्सरी की देखेंगे। तो नर्सरी में बच्चा ग्रेटर देन 3 ईयर का होना चाहिए और मतलब 3 साल, मिनिमम 3 साल से ज़्यादा बच्चे की उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक होगा तो हम उसको नर्सरी में एडमिट कर सकते हैं। अगर हम LKG की बात करें तो मिनिमम LKG में एडमिट करने के लिए बच्चे की जो DOB है वो ग्रेटर देन 3 ईयर होनी चाहिए और लेस देन 7 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का बच्चा और 7 साल के कम का बच्चा जो है वो LKG के लिए एलिजिबल है एडमिशन के लिए। इसी तरीके से हम UKG की अगर देखेंगे तो UKG के लिए बच्चा मिनिमम जो है वो 3 ईयर प्लस होना चाहिए और लेस देन 9 ईयर, यानी 8 ईयर तक का बच्चा जो है वो हम UKG में एडमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं किसी और की एग्जांपल देख लेता हूँ, किसी और क्लास की, क्लास 5th की देख लेते हैं। तो क्लास 5th की देखने के लिए हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5th का बच्चा जो है वो मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 8 ईयर और मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए 16 ईयर, यानी कि 8 ईयर से 16 ईयर के बीच में अगर बच्चे की एज है तो वो क्लास 5th के लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज बच्चे की 8 ईयर प्लस होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 16 ईयर से 16 ईयर तक, यानी कि 17 ईयर से अंडर होगा तो वो बच्चा 5th के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से हम 10th की देख लेते हैं। 10th में मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। 10th की अगर हम देखेंगे तो 10th में जो मिनिमम एज क्राइटेरिया बनता है किसी भी बच्चे को एडमिट करने का वो बनता है 13 ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में 13 ईयर। तो अगर बच्चा 13 ईयर का है तो वो बच्चा
एलिजिबल है 10th में एडमिशन के लिए। अगर बच्चे की एज 13 ईयर से बिलो है, ये मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो मिनिमम बच्चे की एज 14 ईयर होगी दिसंबर 31 तक, तो बच्चा 10th के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। ये मैं एडमिशन के टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चा एडमिशन के टाइम बच्चे की एज 13 ईयर से ज़्यादा है तो ही बच्चा एलिजिबल है क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए। तो मैक्सिमम एज 22 से प्लस तक की भी है, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर वगैरह का भी केस होता है, या क्लास ड्रॉप का केस होता है, या एजुकेशन गैप का केस होता है। तो इस केस में बच्चे की जो एज है वो यहाँ पे पार्टिकुलरली मेंशन नहीं की गई है। तो मिनिमम जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चे की एज 13 ईयर प्लस होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बच्चे की एज 14 ईयर प्लस होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज का जो चार्ट है यहाँ पे ग्रेटर देन 22 लिखा हुआ है, मतलब कि अगर 22 साल से ज़्यादा का भी बच्चा है तो भी वो 10th का एग्ज़ाम दे सकता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एज मैट्रिक्स का एरर क्या है और एज मैट्रिक्स का एरर क्यों आता है। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और एजुकेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।